नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। गोविंदगढ़ में देवर ने अपने भाभी सहित 2 भतीजियों का किया कत्ल। तिहरे हत्याकांड में 20 घंटे बाद सहयोगी आरोपी पुलिस को छकाता रहा। अंत में झाड़ियों से बच्चियों की लाश हुई बरामद। सगरा थाना अंतर्गत पागल कुत्ते ने फैलाई दहशत, कई पुरुषों महिलाओं को काट कर भागा। और रीवा में आयोजित की गई नीट की परीक्षा। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में एक दिल को दहला देने वाला ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है, जहां एक देवर ने अपनी भाभी और 2 सगी भतीजियों को मौत के घाट उतार दिया। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के ईदगाह के पास हुए इस ट्रिपल मर्डर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। आरोपी ने निर्मम तरीके से अपनी भाभी और भतीजियों को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि मृतका के देवर शहबाज खान द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। मृतका का पति विशाखापट्टनम में मजदूरी करता है और वहीं रहता है। महिला अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी और उसका देवर भी वहीं रहता था। उस दिन परिवार के सभी लोग गुड़ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे और घर में मृतका हसीना खान और उसकी 2 मासूम बच्चियां, 2 साल की आलिया और 3 साल की अनाविया बस थी, जिसका फायदा उठाकर आरोपी शहबाज शनिवार करीब 7 से साढ़े 7 बजे के बीच अपनी भाभी और भतीजियों को दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया। भाभी का शव घर में ही छोड़ दिया। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने घर से महिला का शव बरामद कर लिया, जबकि दोनों बच्चियों के शव की तलाश में तालाब में की गई, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ भी कर रही है। हालांकि इस घटना के पीछे की वजह क्या थी और आरोपी ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम क्यों दिया, ये खबर लिखने तक स्पष्ट नहीं हो पाया था। सर, एक महिला है, उसके बच्चों की हत्या हो हत्या की बात कही जा रही, मामला क्या है? वार्ड क्रमांक 3 में एक हसीना अपने बच्चों के साथ रहती थी। उस घर में उसके जेठ, जो उसके पति हैं, वो बाहर मजदूरी करते हैं और घर में उसके सास ससुर और एक देवर था, जो अपनी माँ के साथ, मतलब सास के साथ में वो जबलपुर गया हुआ था शादी में। और जो छोटा वाला भाई है उसका, जिसका शहबाज नाम है, वो घर पे अकेले था अपनी, और उसकी भाभी थी हसीना। इनका कुछ आपस में विवाद हुआ और उस विवाद को लेकर के उसने जो है स्टील की राड से उसके सर पे वार किया, जिससे वो गिर गई और चाकू से गर्दन को चोट पहुंचाई, जिससे उस खत्म हो गई। और डर के मारे, क्योंकि वो बच्ची, जो उनके 2 बच्चे थे, तो बड़ी बच्ची रोने लगी तो उसको भी उसने मार दिया, और एक छोटी और बच्ची थी उसे भी मार दिया। दोनों को मार करके और बोरे में रख करके उसने गोविंदगढ़ तालाब में उसको फेंक दिया है। आरोपी को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ उससे चल रही है। लाश घटना स्थल पर सभी एफएसएल और वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए थे। अभी जो लाश उसने फेंकी है गोविंदगढ़ में, उसकी तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ और अन्य जो है गोताखोर जो स्थानीय हैं, उनको बुलाया गया है। और चूंकि जी उसमें पानी ज्यादा है और चोई है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत जा रही है। उसको भी रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। पता चला मौत का कारण क्या बताया है? अभी पूछताछ चल रही है और ये घटना अभी करीब शाम को 7 बजे के आसपास की है, और जो अपग्रेड होगा आपको, उसको हम आपको से शेयर करेंगे। गोविंदगढ़ तिहरे हत्याकांड में नई अपडेट सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी सहवाग 20 घंटे तक पुलिस को गुमराह कर रहा था। उसी ने तालाब के किनारे झाड़ियों के बीच शव छुपा रखा था। रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 3 में हुए ट्रिपल मर्डर केस मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आरोपी सहवाग ने दोनों मासूमों को बोरे में भरकर पहले घर में रखा था और भाभी को किचन में ठिकाने लगाने के बाद आरोपी शहबाज अपने बड़े मामा के बेटे को घर से बुलाया और बोरी में भरकर दोनों मासूमों के शव को ठिकाने लगाने की बात कही, जिसके बाद आरोपी के मामा के बेटे ने बोरे में भर के शव को जंगल में किनारे दूर झाड़ियों के बीच छिपा रखा था। इसलिए 20 घंटे तक आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा और बताता रहा कि शव को तालाब में फेंका है, जिसमें एनडीआरएफ की टीम और पुलिस
ढूंढती रही, लेकिन बाद में पुलिस की कड़ाई से पूछताछ के बाद आरोपी ने सब कुछ सही सही बता दिया, जिसके बाद एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसने पूछताछ के बाद पुलिस को शव को जंगल के किनारे दोनों मासूमों को दफनाने का खुलासा किया है। बहरहाल पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भिजवा दिया गया है। इस संबंध में एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया। आरोपी ने कल जो है बताया था कि ये तालाब में उसको दोनों बच्चियों को डाल दिया था बोरी में बंद करके, लेकिन कल पूरी रात पुलिस और एसडीआरएफ की टीम और लोकल गोताखोर तलाश करते रहे, नहीं मिली। आज भी लगभग दोपहर तक यही क्रम चलता रहा। फिर उस पर शंका हुई तो दोबारा उससे पूछताछ जब कड़ाई से की गई तो उसने एक साथी का नाम और बताया जो उसके मामा का लड़का है। उसको उसने दोनों बच्चियों का जो कत्ल किया था उसकी बोरी में भर करके उसको ठिकाने लगाने के लिए भेजा था। जब उसे पकड़ा गया तो उसके पूछताछ पर तालाब के आगे नाट के पास में वो बेशरमों की झाड़ी के बीच में वो बोरी मिली है और उसका हम लोगों ने अभी पंचनामा किया है। एफएसएल टीम ने विज़िट किया है। दोनों बच्चियों का शव, आलिया और अनालिया दोनों का जो है शव मिल गया है और उसका पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। सगरा में एक भूरे रंग के पागल कुत्ते ने आतंक मचा रखा है, जिसने कई लोगों को काटकर लहूलुहान कर दिया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत इन दिनों एक पागल कुत्ते ने दहशत फैला रखी है। बताया जा रहा है कि भूरे रंग का यह कुत्ता नीले कलर का पट्टा गले में बांधे हुए है और दिन रात इधर उधर भटकता रहता है। आज मायरटोला सगरा में कुछ महिलाओं और पुरुषों को काटकर लहूलुहान कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि हरिहर प्रसाद यादव के घर में नहा रही महिला के ऊपर पागल कुत्ते ने हमला कर दिया, जिसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं ग्रामीणों ने अपील की है कि बच्चों को घर से बाहर ना निकालें और किसी ऐसे कुत्ते को अगर देखते हैं तो तत्काल पुलिस को या संबंधित विभाग को सूचित करें। नाम है आपका? अखिलेश कुमार यादव। कौन सा टोला है, कौन सा मोहल्ला, कौन सा मैं वार्ड? टोला है वार्ड क्रमांक 1 सगरा। क्या घटना हुई आज? एक पागल कुत्ता आया, मम्मी मेरी नहाने में नहा रही थी तो खा लिया उनको। कहाँ पर खाया है? यहाँ पे। कितनी जगह? यहीं पे खाया, ये पूरा बाहर आ गया। अभी देखा गया वहाँ खून भी बहुत पड़ा है। हाँ। क्या वो हाथ का ही खून है? हाँ, हाथी का खून है, उनको हॉस्पिटल लेके गए। कहाँ? संजय गांधी जी। कितने बजे की घटना है आज? अभी 15-20 मिनट हुआ। आप उनकी कौन है? मैं उनका बालक हूँ। अस्पताल चौराहे में एक बार फिर गोली चलने का मामला प्रकाश में आया है। बीते 2-3 महीनों के भीतर लगातार कई गोलीकांड हुए। ताजा घटना संजय गांधी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के ऊपर हुए जानलेवा हमले की बताई जा रही है। बताया गया है कि लैब टेक्नीशियन विकास पांडे, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाले हैं, अस्पताल चौराहे के पास से निकल रहे थे, तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन पर गोली चला दी। हालांकि घायल विकास की स्थिति स्थिर बनी हुई है। पुलिस ने कहा है कि जैसे ही उन्हें होश आता है तो पूरी जानकारी सामने आ पाएगी। चलने का एक मामला है। हाँ, अस्पताल चौक में एक घटना हुई है। अभी जो घायल है उसके लिए संजय गांधी अस्पताल लाए हैं, एडमिट है। अभी बताने की कंडीशन में नहीं है, पर कंडीशन ठीक है। जैसे ही जानकारी जो भी और मिलती है तो आपसे साझा की जाएगी। इस मामले में कुछ गिरफ्तारी? अभी जानकारी नहीं देने की कंडीशन में है। अभी डॉक्टर्स ने बोला है कि उसको रेस्ट की ज़रूरत है। जैसे ही वो कुछ जानकारी देता है या कोई भी जानकारी आती है आगे, वो आपसे साझा की जाएगी। कितने लोग से क्या कैसा काम? अभी कोई भी जानकारी देने के लिए तैयार नहीं। घटना हुई है वहाँ और उसको एडमिट कराया है, अभी इलाज चल रहा है। जैसे ही जो जानकारी मिलेगी आपसे साझा करेंगे। कहाँ लगी गोली, कहाँ पे, जैसा क्या डॉक्टर है क्या? विकास पांडे नाम है, विकास पांडे नाम है। गोली कहाँ पे लगी है? एक्सरे लैब टेक्नीशियन है संजय गांधी हॉस्पिटल में। रीवा में आज नीट परीक्षा का आयोजन किया गया, जो पूरी तरह शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। रीवा में आज नीट की परीक्षा का आयोजन किया गया। इसके लिए कुल 10 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 5,766 बच्चे शामिल होने वाले थे। हालांकि कुछ बच्चे नहीं आए, जिनकी जानकारी खबर लिखने तक प्राप्त नहीं हुई थी। इन 10 केंद्रों में सेंट्रल स्कूल रीवा, सेंट्रल एकेडमी रीवा, ज्योति स्कूल, बाल भारती स्कूल, सेक्रेड हार्ट, ज्ञानस्थली, सरस्वती स्कूल जेल मार्ग और डी पॉल स्कूल में केंद्र बनाए गए थे, जिसमें छात्र पहुंचे और अपने भविष्य की परीक्षा दी। आपको बता दें कि इस दौरान सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे, जिसमें बच्चों की कंप्यूटराइज्ड जांच की गई। साथ ही महिला अभ्यर्थियों के लिए महिलाओं और पुलिस अभ्यर्थियों के लिए पुरुषों द्वारा जांच की गई। इस दौरान जैमर भी लगाए गए थे, जिसके कारण सामान्य मोबाइल काम नहीं कर रहे थे, जबकि परीक्षा केंद्रों में एक दूसरे से संपर्क करने के लिए POIP तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इसमें सिर्फ वही मोबाइल काम कर सकते हैं जो कंपनी ने प्रोवाइड कराए थे। नीट का पेपर है आज, इसके लिए कितने सेंटर बनाए गए और कितने बच्चे इसमें शामिल हैं? आज नीट की परीक्षा है
इसके लिए शहर के अंदर 10 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिसमें विभिन्न परीक्षा केंद्रों को मिलाकर के कुल मिलाकर के 5,766 बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें से कुछ बच्चे एब्सेंट होंगे। इसकी रिपोर्ट अभी आनी शेष है और परीक्षा पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से और पूरे जैसे बायलॉज और प्रोटोकॉल्स हैं नीट ने निर्धारित किया है, एनटीए ने, उसी तरह से हो रहा है। तो कुछ ऐसे संदिग्ध नहीं मिले अभी तक? नहीं, अभी तक कोई ऐसा संदिग्ध परीक्षार्थी नहीं मिला है, किसी भी सेंटर से ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है। सारी चीजें बड़ी स्मूथली चल रही हैं। शहर में कौन कौन से सेंटर? शहर में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें सेंट्रल एकेडमी हो गया, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 हो गया, ज्योति स्कूल, सेक्रेट हार्ट, बाल भारती, राजहंस, ज्ञानस्थली, सरस्वती जेल मार्ग और सेक्रेट हार्ट, और एक सेंटर और है डीपॉल। इस प्रकार से 10 सेंटर रखे गए हैं। ये क्या बजे तक संचालित होगी? ये 5:20 तक इसका संचालन होना है। यदि कोई परीक्षार्थी को जो PWD कैंडिडेट कहलाते हैं, जिनको कोई भी किसी तरह से डिफिशियंसी होती है, अगर वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है या और भी कोई चीज इस तरह की कोई डिफिशियंसी होती है, तो इस तरह के केस में 1 घंटे 5 मिनट का इनको अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अब वो बच्चा कितना समय यूज करता है ये उस पर निर्भर करता है, लेकिन नीट की तरफ से 1 घंटे 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम का इनको प्रावधान दिया गया है। सुरक्षा के मापदंड क्या अपनाए जा रहे हैं? कैसे सुरक्षा के दृष्टि से बड़े पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। इस सेंटरों में VoIP फोन एक होता है और वो फोन यूज किया जा रहा है, क्योंकि जैमर्स लगाए जा रहे हैं, तो जैमर्स के कारण सारा नेटवर्क बंद हो जाता है। जब नेटवर्क बंद हो जाता है तो एक स्पेशल टाइप का फोन प्रोवाइड किया है नीट ने। उन्होंने एजेंसी से, सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं उनसे वो VoIP फोन लिया है और वो सभी एग्जामिनेशन सेंटर में उसको एस्टेब्लिश किया है। वो उनका इंस्टॉलमेंट करने से क्या होता है कि वो हम दूसरे सेंटर से बात कर सकते हैं, एनटीए के लोग हमसे बात कर सकते हैं, सिर्फ वही फोन एक्टिव होते हैं। इसके साथ में प्रत्येक बच्चे की यहाँ पर फ्रिस्किंग हुआ है। फ्रिस्किंग के बाद में उनको जो है जो कंप्यूटराइज उनका चेकिंग होता है, वेरिफिकेशन होता है, वो सारी चीजें हुई हैं। और हर बच्चे का यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स का फीमेल स्टाफ ने उसकी फ्रिस्किंग किया है और मेल कैंडिडेट की मेल की फ्रिस्किंग किया है, और जितने भी इसमें एहतियात बरत सकते हैं वो सारे पूरी तरह से प्रयोग किए गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी नीट पर की परीक्षा बड़ी सफलतापूर्वक संपन्न होने जा रही है फिर से एक बार रीवा में। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सगरा थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों ने खेत में आग लगा दी, जिसके बाद दहशत फैल गई। ग्रामीणों द्वारा खुद के प्रयास से ही बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। कलेक्टर के निर्देश के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में आगजनी की घटनाएं घटित की जा रही हैं। ऐसा नहीं कि दुर्घटनावश ऐसा हो जाता है, इस काम को कुछ असामाजिक तत्व अंजाम देते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही कलेक्टर रीवा ने आदेश जारी किए थे कि नरवई में आग न लगाएं। ताज़ा मामला सगरा से सामने आया है, जहां आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए सगरा के मैर टोला के खेत में आग लगा दी गई, जिसके बाद आग तेजी से फैलने लगी और घरों की तरफ बढ़ने लगी। स्थिति बिगड़ता देखकर ग्रामीण इकट्ठा हुए और खुद के प्रयास से आग बुझाने की शुरुआत की गई। हालांकि सगरा थाना प्रभारी से बात की गई तो बोले कि फायर ब्रिगेड भिजवाता हूं, लेकिन 2 घंटे बीतने के बाद भी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। आखिरकार ग्रामीणों ने मिलकर बाल्टी से पानी फेंककर और ट्यूबवेल के पाइप से पानी डालकर किसी तरह से आग में काबू पा लिया। जबकि कलेक्टर का आदेश है कि नरवई पे आग न लगाया जाए, इसके बावजूद भी सगरा में आज ये एक बड़ा कांड कर दिया गया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। Pentium Point Group of Institutions, a key to success.
जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439। आज रविवार है और आज अपने विशेष अंक संगम में हम आपको सुनवा रहे हैं बाल कलाकार सोनांजलि मिश्रा का गाया ये बघेली लोकगीत। रीवा 24 न्यूज अब हर रविवार को ऐसे नन्हे कलाकारों से मिलवाने का प्रयास करेगा जो अपनी कला में माहिर हैं या प्रयास कर रहे हैं। ऐसी ही बाल कलाकार सोनांजलि मिश्रा का गीत लेकर आज हम सबके सामने आए हैं। आपको बता दें कि उनके पिता रविंद्र मिश्रा रवि खुद ही तबला के शिक्षक हैं और उम्दा कलाकार हैं। उनकी माता का नाम अंजना मिश्रा है। सोनांजलि घर में ही प्रैक्टिस करती हैं और इस साल 10वीं में पहुंची हैं। तो आइए सुनते हैं सोनांजलि का गाया ये दादरा।
आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।